हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो मैं रवि सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस पॉइंट क्लासेस पर। और आज हम लोग जैसे कि सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। क्लास 9th की हम लोगों ने कल बेसिक क्लास कर ली थी एनसीईआरटी, और हम लोग जो आर.एस. अग्रवाल को बोथ पैटर्न लेके चलेंगे। एक्सप्लेन पहले में पहली क्लास में हमारा एक्सप्लेनेशन होगा, दूसरी क्लास में जो भी उस क्लास से क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन करवाए जाएंगे। कुछ क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से भी होंगे, कुछ हमारे आर.एस. अग्रवाल से भी होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो आज हम लोग जो पहला क्वेश्चन लेके आए हैं, तो क्वेश्चन हमारा है फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं। इससे पहली क्लास में हमने एक रेशनल नंबर फाइंड करने का प्रोसेस आपको बता दिया था कि किसी में भी हमें अगर एक रेशनल नंबर निकालना होता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। तो एक रेशनल नंबर निकालने का प्रोसेस जो हमारा था वो क्या था, x प्लस वाई अपॉन 2 ऐसे निकालने के मैंने बताया था। ठीक है ना। चलिए, तो आज जो हम लोग करेंगे वो करने वाले हैं 6 कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। तो 6 के लिए एक आपको फार्मूला है, d इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। इससे हम लोग d की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर हो गया। इसके बाद फिर x प्लस डी करेंगे। अगर एक पूछेगा तो x प्लस डी करेंगे, दो पूछेगा तो x प्लस 2d करेंगे, तीन पूछेगा तो x प्लस 3d करेंगे, और चार पूछेगा तो x प्लस 4d करेंगे, x प्लस 5d और x प्लस 6d। इससे हमारे 6 क्या होंगे, हमारे रेशनल नंबर निकल के आ जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर x की वैल्यू बेटा 4 होगी एंड y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4। क्लियर हो गया। x की वैल्यू क्या होगी 3 और y की वैल्यू हमारी क्या होगी 4 है। पुट करिए वैल्यू, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा, d की वैल्यू मैं यहां पे निकाल देता हूं। चलिए, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स माने कि 4 माइनस 3 अपॉन क्या हो जाएगा n प्लस 1। n नंबर वो टर्म होता है, n की वैल्यू हमेशा होगी जितने हमसे पूछे जाएंगे। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। क्लियर हो गया। तो n कितना होगा 6 प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 7। तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन 7। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप सॉल्व करिए। x की वैल्यू कितनी है 3। तो पहला निकालने के लिए कैसे करेंगे, पहला हमारा निकलेगा x इस मीन 3 प्लस 1 अपॉन 7। ठीक है, पहला हमारा आ जाएगा। दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 7 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अपॉन 7 कर देंगे। कोई दिक्कत। तीसरा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 प्लस कितना करेंगे, तीसरा निकल 3d यानी कि 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 7 कर देंगे, तो 3 प्लस 3 अपॉन 7 हो जाएगा। तो ऐसे ही आप करते रहिएगा और सारे आपके आ जाएंगे। तो 6 हमारे ऐसे आप लोग निकाल लीजिएगा। एक बात और समझिएगा, जब कभी भी किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में हम रेशनल नंबर निकालते हैं तो जरूरी नहीं होता कि आंसर हमारा सेम हो या मैच करे, क्योंकि दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं कि कौन सा मेथड आप लगा रहे हो, कैसे निकाल रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि आपका आंसर मैच करेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आंसर मैच नहीं होता है तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि हमने कल बताया था कि दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, तो जो अगला टॉपिक आपका है, कुछ पॉइंट्स हैं जो रेशनल नंबर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट हमारा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हमारा प्रत्येक हमारा जो नेचुरल नंबर होता है क्या वो होल नंबर होगा, बताइए। तो नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होता है। होल नंबर हमारा 0 1 2 एंड 3 से स्टार्ट होता है। तो ये सारे नंबर इसके अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आ रहे हैं, तो ये आंसर ट्रू हो जाएगा। क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, एवरी होल नंबर मतलब 0 1 2 3 आएगा, और यहाँ पर नेचुरल नंबर में क्या होते हैं, तो यार इसमें आ रहे हैं कि नहीं, तो 1 2 3 एंड 4। तो कह रहा है कि एवरी होल नंबर
क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? गलत, जीरो हमारा नहीं होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्लियर हो रहा ना? इसके बाद एवरी इंटीजर, सारे इंटीजर नंबर होल नंबर होते हैं? बताइए, जितने भी इंटीजर हमारे होते हैं वो होल नंबर नहीं होते, क्योंकि होल नंबर हमारे होते हैं ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडेड विद जीरो, एंड हमारे इंटीजर में निगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, जीरो भी होते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा बी हमारा फॉल्स हो जाएगा। देखो यहां से 1 होगा, -1 होगा, 0 होगा, प्लस का 1 होगा, ये हमारे नंबर होंगे। होल नंबर 0 1 से स्टार्ट होते हैं तो हमारे ये नहीं होंगे। क्लियर हो गया? अब फिर कहता है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या सारे इंटीजर हमारे रेशनल नंबर होते हैं? यस, सारे हमारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी कि रेशनल नंबर वही होगा जो हमारा बोथ पी एंड क्यू क्या होगा? इंटीजर नंबर होगा। तो सारे जितने भी इंटीजर नंबर्स हमारे पास होंगे वो हमारे क्या होंगे? रेशनल नंबर हो सकते हैं। कैसे होंगे देखो आप, अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे इरेज कर देते हैं हम, इसको भी हटा देते हैं, ये हमारा डिस्कस हो गया, ये भी हमारा डिस्कस हो गया, ये बचा हुआ है। एवरी इंटीजर, इंटीजर हमारा क्या होगा? -5 हो गया, मान लो -4 हो गया, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3 एंड 4, ये सारे हमारे क्या इंटीजर नंबर्स हैं? कोई दिक्कत? अच्छा, -5 हमारा रेशनल नंबर है कि नहीं? बिल्कुल है, इसके नीचे 1 रख दो, पूरी कंडीशन फॉलो करेगा, रेशनल नंबर हो गया। आया कि नहीं आया? बात करते हैं जीरो रेशनल नंबर है, कल बताया, डिस्कस मैंने कल किया था। 2 भी हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसका मतलब कह सकते हैं सारे इंटीजर हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आइए, इसके बाद एवरी रेशनल नंबर इन इंटीजर। क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं? अगर हम रेशनल नंबर 2/5 ले लें तो क्या 2/5 इंटीजर नंबर है? नहीं है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? आप बताओ, क्या सारे हमारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? रेशनल नंबर हमने लिख लिया 2/5, क्या 2/5 हमारा होल नंबर है? तो एवरी लगा हुआ है, वो नहीं होगा। ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे हमारे किसके? रेशनल नंबर के। अब इसमें एक पॉइंट और है जो कंफ्यूज करता है बच्चों को इसमें रेशनल नंबर में, कि ऑल रेशनल नंबर्स आर फ्रैक्शन, ये एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है ऑल फ्रैक्शन नंबर्स आर रेशनल नंबर। ऑल फ्रैक्शन नंबर्स आर रेशनल नंबर। ये 2 पॉइंट है। अब आप बताओ क्या होगा? सारे रेशनल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर होंगे तो वो क्या फ्रैक्शन हो सकते हैं? आप एग्जांपल करके देखो, अगर रेशनल नंबर की बात कर रहा है तो -2/3 भी हो सकता है रेशनल नंबर। एक मिनट रुको, ठीक है, और 2/3 भी हो सकता है रेशनल नंबर। ये दोनों रेशनल नंबर है कि नहीं? कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि ये ऑल फ्रैक्शन होंगे। क्या ये फ्रैक्शन है? यस है। क्या -2/3 फ्रैक्शन है? बोलो, -2/3 फ्रैक्शन है? नहीं है, -2/3 बड़ा फ्रैक्शन नहीं है। इसका मतलब ये वाली लाइन हमारी क्या होगी? फॉल्स हो जाएगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब देखिए, ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर। ऑल फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन हमारा हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो क्या ये हमारे 2/3 हो गया, 2/5, 2/6 ले लिया, 2/3 ले लिया, ये सारे जितने फ्रैक्शन नंबर्स हैं तो क्या रेशनल नंबर नहीं होंगे? यस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूज होता है ये बच्चा इसमें, कि सारे रेशनल नंबर जो होंगे वो फ्रैक्शन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर निगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन कभी भी निगेटिव में नहीं होता है। फ्रैक्शन का मतलब जानते हो क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई हमारे पास सर्कल है, किसी का पार्ट में डिवाइड कर देना ही कहलाता है फ्रैक्शन। ये मान लीजिए पिज्जा है, आपने इसके 4 स्लाइस आपके पास आती हैं, आपने इनको 2 को इनको फिनिश कर, एक को आपने मान लीजिए फिनिश कर दिया,
तो अगर पूछा है कि फिनिश हुआ पार्ट कितना हुआ, तो 1/4 हो गया। कितना रिमेनिंग पार्ट बचेगा, तो 1 2 3 पार्ट बचेगा, तो 3/4 हो गया। ये जो नंबर होता है डिनोमिनेटर का, इसको बोलते हैं टोटल पार्ट। क्या बोलते हैं? टोटल पार्ट। और ये जो भी आपसे क्वेश्चन करेगा वो होता है, ठीक है। तो यही होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब हो गया कि हमें पार्ट में किसी को डिवाइड करना, वही हमारा होता है। और कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा। बस तभी हमारा ये क्या होगा? फॉल्स। बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है इसमें और उसको गलत करके आ जाता है, ठीक है। वो सोचता है अच्छा -2/3 वो तो हमारा रैशनल नंबर होता है, फ्रैक्शन में भी है बस। क्योंकि वो एक बात केवल पढ़ता है कि जो फ्रैक्शन की वैल्यू होती है वो p/2 के फॉर्म में होती है। नहीं, फ्रैक्शन हमारे ऑलवेज पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, मतलब पॉजिटिव फ्रैक्शंस होते हैं। और इसके बाद जो है डिवाइड कैसे करते हैं, फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज को डिवाइड करना, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया वो हमारा फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोग जो एनसीईआरटी से और RS अग्रवाल से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। जो भी आपको डाउट्स हो वो अपना जो है आप लगाइएगा, और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनको रियल में इसकी आवश्यकता है, ठीक है ना। तो उन बच्चों को प्लीज शेयर करिए वीडियो को, ताकि वो बच्चे पढ़ सके जो हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं आ सकते हैं, हमसे ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते। इसीलिए मैंने ये वीडियो स्टार्ट की है। तो प्लीज उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनको रियल में आवश्यकता है। इसके बाद अभी आपका सेशन एंड होने वाला है, आपके एग्जाम होने वाले होंगे, तभी आपको डेली एक एक वीडियो आती रहेगी। आप कुछ मत करिए, हमारी वीडियो को आप एक दो बार देख लीजिए, कुछ तो आपके दिमाग में जाएगा, ताकि जब आप क्लास 9th में पढ़ने जाओगे आफ्टर एग्जाम, तो आपको ये लगेगा कि नहीं ये मैंने पहले से पढ़ा हुआ है। तभी मैंने इतनी एग्जाम के पहले से मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया कि ऑलमोस्ट हमारे सारे स्कूलों में एग्जाम होने वाले हैं 8th के, उसके बाद आपका 9th क्लास आएगी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज का कि आप लोग जो है इसको शेयर करिए। तो थैंक यू।